धन्यवाद। सो काफी दिनों के बाद वीडियो बनाया हिंदी में। कब बनाया? ठीक है, छोड़ो, जो भी है। एक महीना तो, एक महीना से ज्यादा तो हो गया है। ऑफिस का भी मेल एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ आया कि नहीं। काम था, लेकिन कल मैंने काम कर दिया। अब कितना काम करेंगे? काम कर करके थक गए। असली काम तो ये है जिसमें ऐड भी डालो तो 4 साल में एक बार पेमेंट आया $100 का, यानी $6,000 आया। यानी अगर मैं यूट्यूब के भरोसे जीता तो मतलब 4 साल में 6,000, यानी एक साल में $1,500। महीने का 1,500 डिवाइडेड बाई 30 फैजा, हाँ, $50। $50 कमाया मैं यूट्यूब से। जिनको लगता है मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे पैसा मिल रहा है एड से, मैं आपको बता रहा हूं। और एक $100 आया है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, अकाउंट में आया नहीं। नमस्कार अभिनव, स्वर्णा। तो टॉपिक यही है कि ईगल दिख रहा है बहुत बहुत लोगों को। इनफैक्ट मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, गत आई थिंक बहुत महीनों से आकाश में रियल ईगल भी दिख रहे हैं। रियल मतलब ईगल क्या बोलते हैं हिंदी में? बाज। ईगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी वालों, ईगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाय एंजल जी, ईगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं भूल गया क्योंकि मैं हिंदी वाला नहीं हूं ना। अरे गरुड़ तो भगवान, मतलब वो, उसको थोड़ी गरुड़ बोलते हैं। बास। बास तो हॉक होता है। आज मैंने ग्रुप में शेयर किया था, ग्रुप में, कि हॉक, फैल्कन, गरुड़ में फर्क है। मतलब ईगल किंग है, पक्षी राजा। करेक्ट करेक्ट। चील। सो चील एक टाइप का हो गया, बट मोर और लेस ऑल आर सेम फैमिली, ऐसा ही लगता है मुझे। मैं इनफैक्ट मुझे याद है एक साल पहले इधर आया था। वो कभी कभी उधर उधर उड़ता है, लेकिन मेरे बैल्कनी में आया था। मैंने एक जिफ बनाया था उसका। मेरे बैल्कनी पे आया, बैठा, क्योंकि मैं पक्षियों को 3-4 साल से खाना खिला रहा हूँ, तो मेरे पिजन्स आते रहते हैं। लेकिन वो सोसाइटी वालों ने कंप्लेन कर दिया, कोरोना है, तुम लोग साले पक्षियों को खाना मत दो। क्योंकि जब वो खाना खाते हैं, वो गंदा करते हैं, वो राइस का टुकड़ा नीचे गिरता है। थैंक यू एंजल जी। अब सोचो, पुण्य का काम भी नहीं करने देते हैं चैन से। क्या करें? तो वो ईगल था। तो अभी ईगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने अभी इंग्लिश वीडियो बनाया, उसमें भी लिखा है कि जो लेडी है, वुमन है, जो बच्चे को पैदा करेगी, जो 1,000 साल तक दुनिया को राज करेगा, बाइबल रेवलेशन 12 में जो लिखा है। तो सब लोग उसको पढ़ते ही डर जाते हैं, सोचते कौन है वो, आयरन हाथ में आयरन रॉड लेके आएगा, आयरन सेप्टर लेके आएगा, तो डेफिनेटली कमी ना होगा। नहीं नहीं, वो क्या है ना कि राजाओं के हाथ में एक निशानी होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्राउन तो एक होता है, और हाथ में एक सेप्टर जो है, सेप्टर इज नॉट दंड और समथिंग लाइक दैट। इट इज जस्ट निशान ऑफ रॉयल इंसिग्निया। वो सूरज भी हो सकता है, इट मे नॉट बी अ फिजिकल किंग जो 1,000 साल हमें अच्छे से देखभाल करेगा। क्योंकि देखिए रामायण में भी ऐसा ही है। अब आज राम का आयुध पूजा हुआ। मैं तो 4 साल 3 साल पहले बताया था अपना राम आएगा, लेकिन मैं वो टेम्पल वाला राम या रामायण सीरियल की बात नहीं कर रहा था।
ओके, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है, लेकिन जो हो जाता है वो मैं नहीं बोल रहा हूं। मतलब मैंने बोला राम आएगा, 2 साल पहले ही मैंने बोल दिया। वो टेम्पल मतलब ये हो गया या रामायण सीरियल वापस आ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मेरे मेरे हिसाब से राम मतलब ब्यूटीफुल सन, इट इज नॉट वाइट सन जो अभी गत कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। एक अच्छा सन, क्योंकि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, राम को सूर्यवंशी बोलते हैं, राइट? तो मेरे हिसाब से राम सन है। राम ह्यूमन भी हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। ऐसा हो सकता है कि वाल्मीकि का पुस्तक में ही नहीं, रियली एक था, मे बी अनदर पैरेलल रियलिटी में, डायमेंशन में। ओके, सो अभी ईगल है और दूसरा है सांप। ईगल सांप को खाता है, इसलिए जब दक्ष ने यज्ञ किया था या कुछ और यज्ञ में, तो गरुड़ को बोला गया था भाई साहब आप इधर मत मंडराइए, इधर बहुत सारे सांप वाम घूमते रहते हैं, तो आपको भूख लगेगा तो आप खा जाएंगे, तो आप प्लीज थोड़े दूर रहिए। तो गरुड़ रिप्रेजेंट्स हेवन, ईगल हवा में से ऊपर से। और आज कोई एक लल्लू साथ में तेलुगु मूवी देख रहा था जो एक्चुअली फ्लॉप मूवी है, उसमें भी पहला सीन वही डिस्कस किया। पहला सीन वही था, विलन बोल रहा है, मतलब एक बाज जा रहा था हवा में और विलन बोल रहा है भगवान भी बाज की तरह ही है, ऊपर से देखता है पर करता कुछ नहीं है। और जैसे ही वो विलन बोलता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली विलन तो मार मार खाएगा ना एंड में हीरो से। तो क्या होता है कि गर्व से बहुत सारे लोग उछलते रहते हैं और सोचते हैं मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ये है, इतना वो है। लाइक कुड बी पॉलिटिशियन, इट कुड बी फिल्म स्टार्स, इट कुड बी एनीबडी। और वो सोचते हैं वो भगवान से ऊपर उठ चुके हैं। सेम चीज जो पृथु राजा का जो बाप था वेना, वो भी ऐसा ही बोला था। वेना ने बोला था कि मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तब ऋषि मुनियों ने उसको मार दिया और उसके पैर से निषाद का जन्म हुआ। तो किसी आई थिंक निषाद ट्राइब के बंदे ने कमेंट किया था रिसेंटली मेरे एक वीडियो पे, और बोला था कि मैं उनके मतलब कुछ और चीज बोला था, मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली निषाद होता क्या है। तो मतलब मेरे को पता ही नहीं तो मैं कैसे मतलब कुछ बोल सकता हूँ, पहला बात। तो निषाद मतलब करली हेयर, सो कुड बी अफ्रीकन्स, पता नहीं, हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। उसके बाद उसके आर्म्स, सो एक आर्म से पृथु आया, एक आर्म से आर्ची या आरती ऐसा कुछ आया। यस एंजल जी, मैंने वो वीडियो देखा था आपका। तो एक आर्म से पृथु आया और एक आर्म से मतलब एक हाथ से आर्ची आई, दोनों का शादी हुआ। और वो राजा पृथु जो था बहुत अच्छा राजा था इट सीम्स, और उसने भी ऐसे ही राज किया बहुत साल, 1000 साल शायद। सो सेम स्टोरी रिपीट होता है, पृथु का 1000 साल, फिर सीता मैया के जाने के बाद राम का 1000 साल था इट सीम्स। मतलब रामायण का जो कोर पार्ट है वो बहुत कम सालों में खत्म हो गया। मतलब राम का जन्म हुआ, 16 साल में वो स्वयंवर या कुछ हुआ, उसके बाद वो वनवास गया, फिर रावण को मार दिया, फिर उसके बाद सीता मैया वेंट टू द फॉरेस्ट, और उसके बाद लवकुश का जन्म हुआ, उसके बाद सीता मैया धरती में चली गई। उसके आई थिंक कुड बी अराउंड 70-80 ईयर्स जो भी है। उसके बाद इट सीम्स राम रूल्ड फॉर अनदर 1000 ईयर्स, गोल्डन एज। तो ये 1000 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी ईगल आता है कॉन्शियसनेस में, बाज जब आता है टीवी में, न्यूज में, और जब बुक ओपन करो वहां भी बाज है, एक गाना सुन रहे हैं उसमें बाज का साउंड है। जैसे केजीएफ मूवी में वो सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, उसमें सलाम रॉकी भाई पहले बाज का साउंड आता है। आज का जो मैं मूवी बता रहा हूं उसमें भी पहले बाज आया। बाहर जाके देख रहा हूं तो क्लाउड शेप में बाज आ रहा है। सो दैट मीन्स गोल्डन एज आने से पहले इंडिकेटर है ये। अच्छा, हंटर ट्राइब्स हैं, ओके। तो बाय द वे मैंने निषाद जी जो भी हैं, मैंने सोनू निषाद, ये कोई तो था जिसने कमेंट किया 1-2 महीने पहले, मैंने कुछ बोला ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने निषाद वर्ड ही यूज नहीं किया, पता नहीं वो क्यों
हाँ शायद मैं पृथु के ऊपर वीडियो बना रहा था तो शायद उसने कुछ बोल दिया। तो निषाद को अगर शेड्यूल ट्राइब को अगर किसी ने मतलब हर्ट किया था, अभी मैंने तो नहीं किया, लेकिन मैं ह्यूमैनिटी की तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, राइट। सारे अफ्रीकन्स का और सारे ट्राइब्स का सबका भला हो। इनफैक्ट एक शेड्यूल ट्राइब बंदा था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में जब मैं एमबीए कर रहा था, उसी की वजह से मुझे नौकरी मिला। क्या हुआ था कि मेरा पहला नौकरी में प्रेस में था, न्यूज़पेपर में था, मीडिया में था, ठीक है, 6 महीना था। लेकिन मैं एक्चुअली प्रेस में एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में था, मैं जर्नलिज्म में नहीं था, लेकिन मैं जर्नलिज्म में इंटरेस्ट था करके मैं आर्टिकल्स लिखता था। तो फिर क्या हुआ, वो मेरे जो मैनेजर एडिटर जो भी थे, वो बोले कि तुम दारू नहीं पीते, तुम सिगरेट नहीं पीते, तुम ये मिंगल नहीं करते, तुम दोस्ती नहीं करते, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, अच्छा बर्ताव की वजह से कभी किसी का नौकरी गया है? मेरा गया है, वो भी मेरा पहला जॉब में। इसलिए जॉब का कॉन्सेप्ट से ही मेरे को चिढ़ है। मतलब जॉब कर रहा हूं मैं 20 साल से, लेकिन उस एक्सपीरियंस की वजह से मैं ऐसा मतलब जॉब मतलब कर रहा हूँ, जॉब मेरे लिए कोई पैशन नहीं है। गेम डिजाइन करता हूँ या राइटिंग करता हूँ, मैंने 35 बुक्स लिखा है, सॉरी 15 बुक्स लिखा है, 35 बुक्स पे एडिट किया है, आर्टिकल्स लिखे हैं अनगिनत, अवार्ड्स भी जीते हैं, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं होते उन चीजों से। यस। तो इसलिए नौकरी गया। तो उसके बाद क्या हुआ, शेड्यूल ट्राइब मेरा बेस्ट फ्रेंड था कॉलेज में, उसका नाम था वासु, अगेन कृष्णा, वासुदेव कृष्णा। और वो कितना मतलब खुददार इंसान था देखो। उसका भैया चाहता था कि उसको एसटी कोटा में उसको कहीं किसी भी तरह रेलवे पुलिस में या किसी में जॉब लग जाए, लेकिन वासु ऐसा नहीं था। मैं वासु के घर रोज जाता था, खाना खाता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। उसने मुझे उसको टीचिंग जॉब लगा था, लेकिन उसने वो जॉब छोड़ दिया, मुझे दे दिया। टच में नहीं है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा मतलब लड़का था। तो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई डोंट नो व्हाई दैट बॉय फेल्ट लाइक दैट। मैं तो पहला बात में निषाद का बात ही नहीं किया, मैंने सिर्फ बोला कि पैर से निषाद का जन्म हुआ, आम से पृथु और आर्ची का जन्म हुआ, दैट्स ऑल आई सेड। आई डिडंट से एनीथिंग फॉर और अगेंस्ट। तो मैं बस क्लियर कर रहा हूं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा ओनली फ्रेंड जो उसकी वजह से मुझे नौकरी लगा है, वो एक शेड्यूल ट्राइब था। और वो इतना खुददार था, उसने गवर्नमेंट जॉब ट्राई ही नहीं किया। उसने बोला सिर्फ तुम लोग ही गवर्नमेंट जॉब, मतलब तुम लोग ही प्राइवेट जॉब करोगे क्या, मुझे भी करना है, मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है। मैंने बोला यार तू जनरल मैनेजर बन सकता है, तू गवर्नमेंट ट्राई करेगा तो बहुत आगे बढ़ सकता है, सिक्योरिटी है, ये है वो है। उसने बोला नहीं, मुझे प्राइवेट जॉब ही करना है, ऐसा था। सो ये इमोशनल गेम है, इमोशनल लाइफ है। ही वॉज वेरी खुददार, अनलाइक मेनी पीपल जिनके पास रेडीली रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन का फुल इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं। इसके पास रिजर्वेशन, हाईएस्ट रिजर्वेशन होने के बावजूद ही डिडंट ऑप्ट फॉर इट, एंड आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट फॉर दैट। तो वो मैं बता रहा था। तो अगर वो है निषाद, वो लोग हैं, तो आई रेस्पेक्ट, मेरे को क्या प्रॉब्लम है उनसे। तो ईगल जो है वो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, so that will come at the time of arrival of 47। तो ये श्लोक सुनिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आपका श्लोक नंबर क्या बोलते हैं, 47 है। आई थिंक चैप्टर 4 श्लोक नंबर 7 या श्लोक नंबर ही 47 है, ऐसा कुछ है। उसके बाद 48, मतलब 47 आपका अगर आपको दिख रहा है नंबर बार बार,
हर जगह। दैट मीन्स अवतार का जन्म हो रहा है, ईगल आ रहा है, उसके बाद अवतार आएगा। अवतार यानी इट नीड नॉट बी अ पर्सन, इट कुड बी जस्ट कॉन्शियसनेस, इट कुड बी राइज ऑफ न्यू थिंग्स, अच्छी अच्छी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद 48 आएगा, उसके बाद 49 आएगा। सो जब अवतार का मिशन खत्म हो जाएगा वो चला जाएगा। तो अगर आपको 47 नंबर दिख रहा है तो सो दैट इज ईगल, वही मैं बोल रहा हूं, 4 और 7 इनका मिलन। और ईगल अपना हाथ ऐसे करके, अभिजीत नक्षत्र है। सो अभिजीत और श्रवण नक्षत्र ये अकेला या ईगल है। इनफैक्ट कृष्ण भगवद गीता में बोला था कि अमोंग द नक्षत्र, 28 नक्षत्र थे उस टाइम पे, 27 नहीं। तो 28 नक्षत्रों में मैं अभिजीत हूं, श्लोक भी है भगवद गीता में। दैट मीन्स वो खुद बोल रहे हैं कि वो गरुड़ है, वही गरुड़ है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही राम है। सो अगर गरुड़ दिख रहा है, बहुत फीनिक्स दिख रहा है, आकाश में बादल गरुड़ के शेप में दिख रहा है, सो दैट मीन्स न्यू कॉन्शियसनेस आ रहा है, क्योंकि वो हेवन है। सांप इज अंडरवर्ल्ड, डेथ एंड ऑल दैट। बाज गरुड़ हेवन, यानी राइजिंग अबव द concept of death and rebirth and all that, basically escape from the wheel of samsar. So संसार चक्र से अगर निकलना है तो आपको गरुड़ दिखना है किसी भी तरह, चाहे आपके व्हाट्सएप में हो या फोन में हो या आकाश में हो, एक बादल के रूप में हो या एक न्यूज के रूप में हो, या उसका आवाज भी आपको सुनाई दे रहा है। तो रिसेंटली एक न्यूज आया था कि तमिलनाडु या केरल में एक टेम्पल में एक बाज आके बैठ गया था, वहां से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, 15 दिन एक उसी जगह बैठा हुआ है। I don't know if you have seen that news. तो ईगल इज अबव डेथ। तो इसलिए बोलते हैं कि फीनिक्स जो है 500 साल जीता है, कुछ बोलते हैं 1000 साल जीता है। ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से आप देखिए, विनीता के 2 बच्चे थे, एक था अरुण और दूसरा था गरुड़। और विनीता का ये जो अरुण है वो 500 साल में उसका जन्म हुआ, क्योंकि विनीता बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, उसने अंडे को मारा जोर जोर से, बाहर क्यों नहीं आ रहा है, बाहर आ बाहर आ। और जब वो बाहर आता है तो आधा बाहर आता है, मतलब इन द सेंस कि उसके पैर नहीं फॉर्म होते, सिर्फ पैर छोटे छोटे होते हैं, बॉडी होता है बस, बॉडी और सर छोटा सा। तो वो सूरज का रथ सारथी है, चैरिटियर। और 1000 साल के बाद गरुड़ का जन्म होता है, वेट करते हैं। और गरुड़ आते क्या करता है, गरुड़ को पता चलता है अच्छा मेरी माँ इन सांपों का क्या बोलते हैं, प्रिजन में है, जेल में है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो जाके, तो वो सांपों से पूछता है, कद्रू से पूछता है, सांपों की माँ से, क्या चाहिए आपको, मेरी माँ को मुझे छोड़ दो, अमृत चाहिए। तो वो उड़ के जाता है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक यानी हेवन। तो वहां से वो अमृत चुरा के लाता है। तो इंद्र को गुस्सा आता है, इंद्र उसके ऊपर थंडरबोल्ट भी फेंकता है, वज्र फेंकता है, लेकिन गरुड़ को कुछ होता नहीं है। तो गरुड़ आता है और वो इन सबको मतलब छुड़ाता है। लेकिन वो क्या होता है, इंद्र से वो शर्त रखता है कि ठीक है तुम आके उस कलश को ले जा सकते हो। तो क्या हुआ, तो जैसे ही उसने कलश रखा, अमृत कलश, फिर उसने नागों को बोला आपको नहा के पीना पड़ेगा। तो नाग गए थे नहाने, इंद्र आके अमृत कलश को उठाया और ले गया। और छोटे छोटे गिरे थे हर जगह अमृत। तो वो नासिक में गिरा था, हरिद्वार में गिरा था, उज्जैन में गिरा था। वहीं कुंभ मेला होता है, एज ऑफ एक्वेरियस वही है, समझ रहे हो। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस एंशिएंट वैदिक स्टोरीज। तो अगर आपको कुंभ दिखाई दे रहा है या कुंभ का न्यूज आ रहा है कहीं, या मतलब ज्यादा रिपीट हो रहा है, एक बार नहीं, या ईगल, श्रावण मास, अभी श्रावण मास, अब देखिए मंडे को श्रावण पूर्णिमा था और कल बीरूट लेबनान, क्योंकि लेबनान में कल बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे लोग मर गए। तो लेबनान, इनफैक्ट बीरूट लेबनान कंट्री का जो सिंबल है वो है ईगल, फिनिक्स। क्या आपको पता है, मैं वही इंग्लिश वीडियो में बता रहा था। लेबनान में कल जो इवेंट हुआ, लेबनान का नेशनल बर्ड फिनिक्स है।
समझ रहे हैं? तो क्यों हुआ? मतलब अब लेबनान में ही क्यों हुआ? मैं ये नहीं बोल रहा कुछ और जगह होना चाहिए, वहां लोग मरने चाहिए थे। इनफैक्ट मुझे ये खून खराबा मरना वरना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओके, एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए किसी भी चीज में बेसिकली। लेकिन क्या करें, अब नेगेटिव एंटिटी से ऐसे ही न्यूज शायद उन्होंने ठान लिया है कि हम आपको बताएंगे, सच बताएंगे, लेकिन किसी को मार के बताएंगे। शायद वो हो सकता है, या एनपीसी थ्योरी के हिसाब से उतने लोग नहीं मरे हों, पता नहीं, जो भी है। तो वहां हुआ। और लेबनान का नेशनल बर्ड है फिनिक्स या बाज। हमारा नेशनल बर्ड क्या है आपको पता है? इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? विजय जी, आप ज्यादा लव यू मत बोलिए, गलत मीनिंग भी आ सकता है। मतलब लव करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर बार बार आप लव बोलेंगे तो बाकी लोगों को कुछ डाउट लगेगा। करेक्ट, पीकॉक, जनरल नॉलेज। बाय द वे, मैंने एक बार बोला था, मैंने अपना कॉलर उठा के बोला था कि मैं ऑल इंडिया 9th रैंक मिला मुझे 1992 में। उस टाइम खुर्शीद आलम खान आई थिंक मिनिस्टर था, उसने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं, स्टूडेंट ऑफ द कंट्री। सो 200 बच्चों को सर्टिफिकेट मिला, उसमें मैं 9th रैंक था, ऑल इंडिया 9th रैंक। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश। और रूरकी करके एक है, वो इंस्टीट्यूट भी मुझे प्री बोर्ड एग्जाम में कुछ ऑल इंडिया लेवल पे इंग्लिश में फर्स्ट आया था मैं। अंग्रेज चले गए लेकिन मुझे छोड़ के चले गए, इसलिए मैं इंग्लिश राइटर गेम डिजाइनर बन गया। तो पीकॉक, तो अगर आपको पीकॉक दिख रहा है, पीकॉक कौन पहनता है? कृष्ण। और पीकॉक कार्तिक का भी सिंबल है, सो दैट मीन्स कृत्तिका नक्षत्र। कृष्ण का जन्म रोहिणी में हुआ, कृत्तिका बाजू में ही है, कृत्तिका फिर रोहिणी, कृत्तिका मोरपंख। तो मैं जब 2004 में पुरी गया था, पुरी टेम्पल, सुबह 4 बजे, जनवरी 13 या 14 को, जनवरी 11 को सॉरी, सुबह 4 बजे मैं आंख बंद किया, जगन्नाथ टेम्पल उन्होंने ओपन किया, दरवाजा ओपन किया, मैंने आंख बंद किया और मैंने स्पाइरल देखा। ऐसा स्पाइरल उससे पहले या उसके बाद आज तक मैंने, इट्स ए सुपर नेचुरल थिंग, मैंने देखा था स्पाइरल, और वो मोर पंख की तरह। सो स्पाइरल क्या है? तो टाइम है, टाइमलाइन बोल सकते हैं, स्पाइरल बहुत बहुत सारी चीजें हैं। जो मोर पंख है वो टाइम है बेसिकली। तो कृष्णा पहनते हैं, कार्तिक का भी सिंबल है। तो मैं यही बता रहा था कि अगर आपको मोर पंख दिखाई दे रहा है तो वो भी बता रहा है कि आप टाइम से ऊपर उठ रहे हो। देखिए, शनि टाइम का करता है और बृहस्पति स्पेस का करता है। तो अगर आप सडनली, अगर आप टाइम जंप कर रहे हो, मतलब आपने टाइम देखा 6 बजे हुआ है और फिर सडनली देखते हो कि 5:58 हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर किसी को ऐसा हुआ है तो वो मंडेला इफेक्ट जो है, दैट इज जंपिंग अबव शनि। क्योंकि शनि तपोलोक है और बृहस्पति सत्यलोक है। सो मंगल जो है वो मर्त्यलोक या पृथ्वीलोक है, सूरज भूलोक भूवलोक है, शुक्र स्वर्गलोक है, बुध महरलोक है, चंद्र जनरलोक है, शनि तपोलोक है और बृहस्पति सत्यलोक है। शनि तपोलोक, तप, जलना, तो वही हम जल रहे हैं कितने सालों से पता नहीं, उसके ऊपर उठ रहे हैं, सत्यलोक जा रहे हैं। तो आप टाइम के ऊपर उठोगे, तो इसलिए आप एनामोलिस देखोगे। ये टाइम क्या, मैंने वीडियो बनाया था, कितना मेरे को ट्रोल मिला। मैंने बोला कि मेरा टाइम में देखो 11:11 दिखा, फिर 11:06 हो गया, या 11:06 दिखा फिर 11:11 हो गया। बाकी लोगों को दिख नहीं रहा था, कुछ लोगों को दिख रहा था। मैंने वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में मैंने वीडियो बनाया, कितने लोगों ने मुझे गाली दिया। और अभी उसके ऊपर मूवी भी आ गया, मंडेला इफेक्ट। तो सबको दिख रहा है। इनफैक्ट आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे को उसने देखा कि एक यूट्यूब चैनल का डेट लिखा हुआ है 1970। अब यूट्यूब भी 2005 या 10 में आया था, तो उसको कैसे 1970 कैसे दिखा उसको? और फिर 2 मिनट के बाद 1970 नहीं था,
2015 ये कुछ तो था। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको टाइम पता नहीं चल रहा है, टाइम जंप हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि अब कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, क्या टाइम हुआ है, या 11:11 दिख रहा है, ओके, या 47 नंबर दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है चीजों में, जो आप सोचते हो वो हो जाता है। नारियल चटनी सोचा, नारियल चटनी हाथ में। और ये सुनो, मुझे पता है फिर से गाली मिलेगा, लेकिन बता रहा हूं। तो मैं अपने फोन पे और टैब, एक टैब है, एक फोन है, दो फोन है। तो एक मैं टैब में कुछ अपलोड कर रहा था, तो दोनों फोन का वाईफाई बंद हो गया। एक्चुअली उससे पहले मैंने सोचा था कि वाईफाई बंद होना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा। वाईफाई, सॉरी, मैंने सोचा वाईफाई को बंद करना चाहिए, तब ये अपलोड ठीक होगा। अपने आप दोनों फोन का वाईफाई बंद हो गया, लेकिन टैब का बंद नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? यस एंजल जी, वो मैंने, आपने मुझे बताया था, मैंने देखा था कि आपने कमेंट किया, फिर उसके एक क्षण के बाद, एक सेकंड के बाद फिर से वही कमेंट। सो दो, एक ही कमेंट दो बार दिख रहा है आपके, मैंने आपका स्क्रीनशॉट भी देखा था। तो वैसे सबको एनोमलीज दिख रहा है, तो मेरा भी वैसा ही हुआ। मैंने सिर्फ मन में सोचा था वाईफाई को रोकना है, ऐसे मैंने सोचा था। 10 मिनट के लिए वाईफाई अपने आप रुक गया। या तो मैं परमात्मा हूं, जो मैं पता नहीं हूं या हूं। इनफैक्ट एक बंदा है हमारे चैनल, मेरा सब्सक्राइबर, उसने मुझे खूब ट्रोल किया, खूब गाली दिया। जब मैं चार्ल्स के साथ जाके वीडियोस बनाया, वहां भी आके उसने खूब गाली दिया। उसने बोला कि मैं अपने आप को भगवान मानता हूं। मैंने ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, मैंने बोला भगवान सबके अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि सबके अंदर भगवान का अंश है। अगर मैं, और ये भी लिखा गया है कि अगर आपको पता चल जाता है समाधि में कि आप परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा आत्मा एक ही चीज हो जाता है। तो टेक्निकली आप भगवान हुए ना, लॉजिकली। क्योंकि पूर्णमद पूर्णमिदम, वो कौन सा पूर्णमद पूर्णमिदम कौन सा उपनिषद का श्लोक है? पूर्णमद पूर्णमिदम, हाँ, बृहद्र, हाँ, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीरो से जीरो निकालो, जीरो से जीरो, जीरो इंटू जीरो इज जीरो, ओके, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, जीरो। मतलब ये हमारे उपनिषद में पता नहीं कितने हजारों साल पहले बोल दिया था। और मैं देखो, मैं ग्रीन टॉर्मालिन पहना हूं अभी, मेरा बुद्धि फिर से थोड़ा जाग रहा है। 10 साल के बाद पहना हूं मैं मेरकुरी का स्टोन। मैं नियो ग्लिमर नहीं हूं, मैं पार्थ हूं। मैं उसका बाप हूं, नियो का बाप हूं, मॉर्फियस। ओके, सो उसके हिसाब से सब भगवान हुए, तो टेंशन क्या है? बाई सर, हाँ ठीक है, अच्छा आपको काम है, कुछ मीटिंग है क्या सागर जी? सागर का बूंद और सागर एक ही चीज है। ये बात को जो समझ लेता है उसको सब समझ में आ जाता है। थैंक यू एंजल जी। हाँ हाँ, मैं ट्रोल के बातों का बुरा नहीं मानता हूं। बस इतना सोचता हूं कि अगर मेरे हाथ में गन है, स्टेन गन या पिस्टल है, वो ट्रोल मेरे सामने अगर आ गया तो मैं सच में उसको गोली मार दूंगा। बस उतना ही है, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करता। मेरा गुस्सा सिर्फ क्या है कि छोटा मोटा गुस्सा है बस। फॉरगिव कर देता हूं, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाएगा तो गन लेके मैं शूट कर दूंगा। क्योंकि देखो, वो मुझे जानता नहीं है और मुझे गाली कैसे दे सकता है? दैट्स अ पॉइंट। देखो, अगर मेरे को जान पहचान वाला अगर मेरे को गाली किया, फिर बैठ के बात कर सकते हैं। जो मुझे जानता भी नहीं है और मेरा एक वीडियो देख के, एक आध वीडियो देख के पूरा एक उसने मतलब डिसाइड कर लिया कि ये एक बहुत बड़ा CH है या MK है। मतलब बहुत सारे लोगों ने वो भी गालियां दी हैं, जो लकीली क्या होता है कि स्पैम फोल्डर में चला जाता है।
तो मैं गन लेके, देखो आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं हमें महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध, आप मुझे एक बात बताओ, हमारे पुराण तो ऐसे नहीं है। परशुराम महात्मा गांधी नहीं था। परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार पूरे क्षत्रियों को दुनिया में मारा था। राम ने रावण को मारा, फिर उसने रामेश्वरम में लिंग मतलब पूजा किया, लेकिन उसने मारा तो था, इजंट इट? और वो भी रावण ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण हत्या बोलते हैं उसको। और उस जमाने में ब्राह्मण को मारना मतलब बहुत बड़ा पाप, ये वो ऐसे माइंड था, राइट? कृष्ण भी पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा। तो मारना कोई गलत बात नहीं है। शिशुपाल को मारा था जब उसने 100 मिस्टेक्स किया। आप मुझे जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, आप अगर गाली कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप मुझे जानते भी नहीं और मतलब माँ बहन का गाली कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? मतलब यू डोंट हैव एनी अदर वर्क एंड यू आर अ फ्रस्ट्रेटेड सोल। ओके, तो सभी भगवान है, मैं वो बोल रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था कि मैं भगवान हूं। इंजिल जी बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ही भगवान हो, दैट्स हर पर्सपेक्टिव, लेकिन मेरे हिसाब से सभी भगवान के अंश हैं, तो सभी भगवान हुए। लेकिन जस्ट उनको जानना है कि वो भगवान है कि नहीं। लेकिन भगवान का मतलब ये नहीं है कि अच्छा मैं एक मिराकल कर दूं। बहुत, क्योंकि बहुत लोग का वो है ना माइंडसेट कि जैसे नीम करोली बाबा ने ट्रेन को रोक दिया, चलो मैं ट्रेन को रोक देता हूँ, या शिरडी के साईनाथ ने अपने बॉडी से पूरे इंटेस्टाइन को बाहर निकाला, उसको वायर पे डाला, राइट? यही चाहिए ना? या हाथों से आओ ऐसे मैं कुछ मिराकल करके तब भी मैं भगवान बनूंगा। अगर मैं जान लूं कि मेरे अंदर भगवान का अंश है और मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान हो ही नहीं सकता। मुझे दिखाना पड़ेगा लोगों को मिराकल करके, तभी जाके लोग, लेकिन मिराकल तो हुए, हजार हजार मिराकल हुए, मैं बता रहा हूं। इनफैक्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सबको पता है ये बात। मैं ऐसे बोलता हूं कि वो घटना घट जाता है। अभी एंजल जी ने कल रात को चांद का फोटो लिया, चांद के बाजू में ट्रम्पेट था और कुछ सिंबल्स थे, और ठीक 15 मिनट्स के बाद लेबनान में ये कांड हो गया। तो वो भी भगवान हुई, तो वो भी भगवान है, देवी हैं, राइट? सभी अंदर हैं। तो अगर आपको सडनली 47 दिख रहा है, या सडनली आपको ईगल दिख रहा है, या श्रवण दिख रहा है, श्रवण मास दिख रहा है, या कुछ चीज, श्रवण मास तो सबको दिखता है ऑफकोर्स, सॉरी, मतलब दोस थिंग्स, रिलेटेबल थिंग्स। कम शब्दों में बताइए कि आपका चैनल क्या है। कमलेश जी, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक्चुअली मेरा एक्चुअली एक फालतू चैनल है। आप प्लीज, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आपका जैसे कोचिंग चैनल है, बहुत सारे लोग अभी टेक्निकल सागर महान आदमी, बहुत सारे लोग जैसे कि वो पाकिस्तान का बंदा, वो कौन है जो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी वीडियो बनाता रहता है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूबर्स हैं। तो उन सब के हिसाब से देखा जाए तो मेरा सबसे फालतू चैनल है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, कम शब्दों में बोला जाए तो FALTU, फालतू चैनल, अलमास जेकब, हाँ। कम शब्दों में बोलो तो फालतू चैनल है, ज्यादा शब्द में बोलो तो भटकती हुई आत्माएं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी क्या है, ये झंड है कि एक क्या है एग्जैक्टली exactly, हम कहाँ हैं इस महासागर में, कहाँ फंसे हुए हैं। तो उनका अंतिम सच अगर जानना है तो उनको आना पड़ेगा पार्थसारथी के पास, क्योंकि सारा समुद्र मंथन करने के बाद ही अमृत मिलता है। शेष बोलते हैं उसको, अनंत शेष, यानी सब देख लिया, हर जगह ढूंढा, हर आदमी का पैर पकड़ा, पूजा किया, पाठ किया, ये किया वो किया, मंत्र जाप किया,
लेकिन कहीं आंसर नहीं मिल रहा और सब लूट रहे हैं, आपको पैसों से लूट रहे हैं, आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, आपका दिमाग को खोखला कर रहे हैं और आप परेशान हैं। एक्सीडेंटली आप मेरे चैनल पे आते हैं, जो भी मेरे चैनल पे आज तक आया है, ओके, मेरे बाद चैनल शुरू करने वाले अभी लाख लाख उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा चैनल वैसे के वैसे ही है, 8,000 सब्सक्राइबर, मतलब साल में 500 सब्सक्राइबर या 1,000 सब्सक्राइबर ऐड होते हैं, क्योंकि फालतू चैनल है। तो फालतू मतलब शेष, अभी ये देखिए हमारे जो दश महाविद्या है, आपको पता है दश महाविद्या? अगर दश महाविद्या नहीं पता है, तो गाली गलौज शुरू हो गया। तो किसी ने बहुत ही गंदे शब्द का इस्तेमाल किया है। थैंक यू एंजल जी, आपने उसका मुंह बंद कर दिया, थैंक यू। तो गंदे गंदे वर्ड्स भी यूज करते हैं लोग, क्या करें, लाइव भी लाइव में। तो शेष का कॉन्सेप्ट यही है कि आप हर जगह गए, हर जगह आपको मार पड़ी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में काफी धक्के खाए, एक्सीडेंट्स हुआ, पैर टूटा, हाथ टूटा, या आपका मतलब बेसिकली परेशान है, आपको सच जानना है, सच जानना है, आपको करोड़ कमाना नहीं है। करोड़ कमाना है, वो कौन है? संदीप माहेश्वरी है, मोटिवेशनल गुरु, उसके पास जा सकते हैं। कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे महान बनना है, या अमीर बनने के टोटके, मेनी मेनी थिंग्स। आई मीन बेसिकली एंटरटेनमेंट चाहिए तो मेरा लॉन्ग वाचा 847 मिलियन व्यूज, वहां भी 47 है। तो ये गाना मैंने जब लास्ट ईयर देखा था, यूट्यूब का नंबर 1 सॉन्ग था, मेरा लॉन्ग वाचा। और लॉन्ग वाचा मेरे बचपन से मैं सुन रहा हूँ, 1985 से मैं सुन रहा हूँ, मैं 1976 में मेरा जन्म हुआ। और लॉन्ग वाचा लॉन्ग वाचा लॉन्ग वाचा लॉन्ग वाचा, वो गाना अभी 847 मिलियन व्यूज था जब मैंने देखा। तो एंटरटेनमेंट चाहिए, टीवी है, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी है, हॉटस्टार है, बहुत सारे। 4 शॉट्स प्लीज, 4 मोर शॉट्स प्लीज। सुशांत मर गया, 1 महीना हो गया, उसके आत्मा को हम शांति नहीं देंगे, उसका और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता करेंगे और पता करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। मैंने कमलेश जी, मैंने फिर से आपको बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आपको हाइड करना पड़ेगा। आई एम ए वेरी वेरी सीरियस पर्सन। मैं कॉमेडी करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीरियस नहीं हूं। ओके, मैं आपको हाइड कर रहा हूं। गया कमलेश, कमलेश खो लिया। क्या खो लिया आपने? हम्म, इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। मैं क्या बोल रहा हूं कि सब कुछ खत्म होने के बाद, सब खो लेने के बाद, उनके नाम में ही वही है। सो सब खो लेने के बाद आप जब इधर आते हो, तब आपको सच का, सुधा जल का मतलब समझ में आता है। 7 टाइप्स ऑफ लिक्विड्स हैं, क्या है? क्षर, क्षीर, दधी, घृता, इक्षुरसा, मद्या और सुधा जला। आप पूछ सकते कि मेरा मेमोरी ज़ेटाबाइट इतना पावरफुल मेमोरी कैसा है, इतने सारी चीज मैं कैसे याद रख सकता हूं? क्योंकि मैं कोशिश नहीं करता, वो अपने आप याद रह जाता है। एनीवेज, फिर से इंग्लिश में बताऊंगा। क्षर यानी सॉल्ट वाटर, क्षीर मिल्क, दधी यानी कर्ड, ओके, घृता यानी घी, इक्षुरसा यानी शुगर कैन जूस, फिर हो गया मध्य या मधु, हनी या अल्कोहल, अल्कोहल भी बोल सकते हैं, एंड फाइनल है सुधा जल। आपको सुधा जल चाहिए तभी आप मेरे पास आएंगे। और कुछ लोगों को लगता है, पहले जब आएंगे 2-3 वीडियो देखेंगे, सोचेंगे कि ये सुधा जल नहीं है, ये मद्य है या एक नॉनसेंस है, चले जाएंगे। फिर उनको 1 महीने के बाद लगेगा शायद ये सच बोल रहा है, फिर वापस आएंगे, फिर समझने का कोशिश करेंगे।
मेरे कॉन्सेप्ट्स, मेरे वीडियोस देख के बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बना लिया है। मंडेला इफेक्ट में बोला था, उसके बाद मंडेला इफेक्ट पे वो कोई बंदा उसने वीडियो बना दिया और उसके आई थिंक मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं जेलस नहीं हूं, मैं इनको आशीर्वाद दे रहा हूं, जाओ। क्योंकि क्या होता है कि लोग एक चीज को पकड़ते हैं और वहीं फंस जाते हैं, लेकिन आपको उनसे हर चीज से ऊपर उठना है और रूट को जाना है, सुधा जल को जाना है, अमृत को जाना है। तो एक जगह आपको रुकना नहीं है। ठीक है। सूरज सिंह, मैं वही बता रहा था कि मैं बचपन से थोड़ा बाई नेचर शायद मेरा मेमोरी अच्छा था, इसलिए नेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिलते थे जीके में, इसमें उसमें याद रहता है। बस क्या करूं, मैं मगअप भी नहीं करता, बस एक बार पुस्तक को चिट्टी द रोबोट की तरफ पढ़ता हूं। आई कैन रीड आई थिंक 250 पेजेस इन ए डे। 250 पेज में पढ़ सकता हूं एक दिन में, और याद भी रहता है सब कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। और कुछ सवाल है तो देखते हैं, वरना मैं बंद करता हूँ। ऑलरेडी 42 मिनट्स, और ये अपलोड भी नहीं होगा, मुझे पता है। यूट्यूब मुझसे बहुत नफरत करने लगा है। 15 मिनट का वीडियो हो तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर 15 मिनट से ज्यादा हो गया तो वो अपलोड नेक्स्ट डे होगा। तो अभी मैं करूंगा अपलोड कर, तो कल सुबह 6 या 7 बजे या 8 बजे या 10 बजे अपलोड होगा, क्योंकि यूट्यूब को ट्रूथर्स से बहुत परेशानी है, बहुत ही परेशानी है। क्योंकि शेष है ना, अनंत शेष है। अनंत शेष में कौन सोता है? लक्ष्मी नारायण। कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। नहीं नहीं नहीं, मेरा जबरदस्त वाईफाई है, वो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ऑटोमेटिक अपलोड होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल स्पेशली लास्ट 6-7 मंथ्स में मैं देख रहा हूँ 15 मिनट से अगर बड़ा वीडियो हो गया तो अपलोड नहीं होता है, 12 घंटा लेता है। कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षवर्धन जी। सुख में सब साथी, दुख में न को। ठीक है, 43 मिनट्स। चलो 44 नंबर शुभ होता है, फिनिक्स इवेंट 44 दी एंड करता हूं। यस।